Hello everyone, good evening. I hope everyone have enjoyed the last session, taken their parameters, and we are ready to have day two of this challenge. Dr. Naik is with us. Ma'am, can you please switch on your video? Welcome, ma'am. Thank you so much, Aishwarya. Over to you, ma'am. Thank you so Yes, much, we can. Aishwarya. Okay. So we shall start this second day of our detox. I'm sure कल का सेशन सबने बहुत ध्यान से सुना होगा और कोशिश की होगी उसको अप्लाई करने के लिए. So just जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनके लिए I would like to repeat थोड़ा सा कि हमने कल क्या किया था वो हम देख लेते हैं. क्या सीखा था हमने कल? So yesterday we started this detox session with full blast and with so many informations. Major goals हमने कल सेट कर लिए थे. डाइट के बारे में हमने मेजरली कल बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था सबसे इम्पोर्टेंट कि डिटॉक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें डिटॉक्स डाइट की क्या जरूरत है, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स क्यों करना चाहिए. सो ऑफ कोर्स अगर हमें बॉडी की लॉन्गेटिविटी बनाए रखना है, अपनी एजिंग जो है उसको भी कंट्रोल में मेंटेन रखना है, अपनी खूबसूरती बरकरार रखना है, अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से बखूबी चलते रहने देना है, तो फिर उसके लिए हमें अपने शरीर में समय समय पर डिटॉक्स जरूर करना चाहिए. बहुत सारी तरह की चीजों पर हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम अपने शरीर को शोधित कर सकते हैं, जहां पर हमने बात की थी कि उसमें आयुर्वेदा का क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें मेडिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, हमने जाना था. सो बिकॉज दीज 10 days आर बेसिकली फॉर द डाइट, तो हम मेजरली डाइट के बारे में बात करेंगे. बट बिकॉज आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, कल भी मैंने बोला था दैट आयुर्वेदा को साथ में लेके चलना, बिकॉज आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ. वो हर जगह हमें जो सिखाता है, हमें एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पे हेल्प करने के लिए सिखाता है. उसका हर एक जो रिसर्च है, हर एक जो श्लोक है आयुर्वेदा के अंदर, हर एक जो सिद्धांत है, वो हमें लाइफ में एक सही तरीका सिखाता है जीने का. तो हमने बात की थी कि आयुर्वेदा का जो मेन उद्देश्य है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम. राइट. तो स्वास्थ्य की रक्षा करना, टू मेंटेन अ हेल्दी एंड फिट पर्सन, उसकी हेल्थ को बरकरार रखना, साथ में एक डिजीज और प्रॉब्लम से जूझ रहे इंसान को भी उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना. ये दोनों ही सिद्धांत आयुर्वेदा के हैं. इसीलिए हम आयुर्वेदा के को साथ में अपने लेके चलेंगे इस डिटॉक्स सेशन में 10 दिन. सो कल हमने बात किया था कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को हमें स्किप क्यों करना है. डिटॉक्स डाइट में मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को स्किप करने का जो है वो क्या महत्व है. सो बेसिकली 14 आवर्स हम डायरेक्टली फास्टिंग कर रहे हैं, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. हमें अपनी बॉडी में ऐसी क्रियाएं, सभी क्रियाओं को इस तरीके से आगे बढ़ते रहने देना है ताकि वो अपने आप की, हमारी जो बॉडी है, जो हमारे शरीर के अंदर की गंदगी है, जो हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकाल दे. तो इसीलिए हमने बोला था कि शाम को, रात को 7 से 8 बजे डिनर करने के बाद सुबह के 10 बजे तक हमें कुछ नहीं खाना है. सुबह के 10 बजे मतलब ब्रेकफास्ट टाइम जो हमारा होता है, उस टाइम भी हमें ब्रेकफास्ट मतलब खाना जो है वो स्किप करना है और उसकी जगह लिक्विड डाइट पर जाएंगे. लिक्विड डाइट में हमने बात की थी कि हम क्या ले सकते हैं. तो ऑफ कोर्स अभी हमें इतनी अवेयरनेस आ चुकी है that we start our day with lukewarm water, hot water, lemon water, green tea. ये सब हमारे अंदर अवेयरनेस है. हम एटलीस्ट, हमारे अंदर ही गंदी आदत है कि हमें चाय पीना होती है, बट एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस है दैट वी स्टिल स्टार्ट आवर डे विद वाटर. सो ऑफ कोर्स हम अपना दिन जो है वो पानी से शुरू करेंगे. उसके बाद अगर हमें भूख लगती है ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो मैंने कल बताया था that we have to take green juices. Green juices can include palak, dhania, कड़ी पत्ता,
और कोई भी हरी सब्जियां जो आपके पास हैं आप उनको ले सकते हो। इसके अलावा आप टमाटर यूज कर सकते हो, आप गाजर यूज कर सकते हो, आप बीट रूट को यूज कर सकते हो, और ऑरेंजेस आप यूज कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके उसमें पानी मिला के अच्छे से छान के उसका जो जूस बनता है उससे आपको अपना दिन शुरुआत करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में। हम यहाँ पर चूंकि डिटॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें थोड़े से परहेज तो करने पड़ेंगे, हमें थोड़ी सी चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स लोगों ने बोला कि भूख लगी, हमारे लिए ब्रेकफास्ट एक इम्पॉर्टेंट मील है, दिन की शुरुआत को खाने से होना चाहिए, नहीं तो दिन आगे कैसे बीतेगा। तो दोस्तों ये बात हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हम खाना खाते हैं के बाद हमें काम करने की शक्ति नहीं मिलती, बल्कि हम काम करते हैं उसके बाद हमें खाने की जरूरत पड़ती है। हम खाली पेट ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं ऑफ कोर्स जो अंदर प्रक्रिया होती है खाने के पाचन की प्रक्रिया, उसमें भी एनर्जी यूज होती है। तो व्हाई नॉट जस्ट फील लाइट, इंक्रीज आवर लेवल ऑफ फोकस एंड डू द वर्क। अच्छे से हम अपना काम करें बिना अपनी बॉडी को कंफ्यूज करें। हम जूसेस पी सकते हैं, हम वाटर के साथ अपना दिन शुरू कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जिन लोगों को चाय की क्रेविंग होती है, कॉफी की क्रेविंग होती है, उनके लिए मैंने बताया था एक रेसिपी संजीवनी पेय के बारे में, जिसमें हमें वाटर बॉईल करना है, हम उसमें अदरक किसके डालेंगे, हम उसमें लौंग और काली मिर्च, क्योंकि अभी ठंड का सीजन चल रहा है, वो थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसके साथ हमको अच्छे से उसको बॉईल करना है। अगर आपको लगे तो आप एक चुटकी नमक भी डाल सकते हो फॉर द टेस्ट। एंड मीठे में शक्कर हमें यूज नहीं करना है, वी हैव टू यूज गुड़। आयुर्वेदा तो अगेंस्ट है कि हनी भी गर्म पानी में नहीं लेना है, इसलिए गुड़ हम यूज कर सकते हैं उसमें। और 2 से 3 बूंद नींबू की डाल के, वो आपको बहुत टेस्टी लगेगा, आपकी चाय की क्रेविंग को खत्म करेगा। प्लस चाय से आपके शरीर में जो दुष्परिणाम होते हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनसे भी आपको बचाएगा। सो इस तरीके से हमें अपना दिन शुरू करना है। जब हम 12 से 1 बजे पहुंचते हैं लंच के टाइम पर, तब हमें लेना है ज्यादा से ज्यादा सैलड्स, फ्रूट्स, और अगर उससे भी हमारा मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, तो हम अंकुरित मूंग ले सकते हैं, मतलब कि स्प्राउट्स ले सकते हैं। सो जो पूरा प्रिंसिपल है वो यही है कि हम अपने शरीर में इस समय तक ऐसी चीजें डालें जो शरीर में चिपकने का काम ना करें, पर शरीर से निकल जाए, प्लस शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेंगी। के बाद बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा मन होता है खाने का, तो हम खा सकते हैं शाम को 4 से 5 बजे तक नाश्ता। उसमें हम अपनी पसंदीदा, अपने मन पसंद कुछ चीजें खा सकते हैं जो हम खाना चाहें, पर नाश्ते के तौर पर ही खाना है वो चीज। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम इतना जो अपना अभी तक का डाइट है उसको इस तरीके से करें। देन 7 से 8 बजे जब आपको भूख लगती है तो आप डिनर कर सकते हैं। अब हम आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर चलेंगे। ये हमने कल का थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लिया, हमें कैसे अपना दिनचर्या शुरू करना है, क्या हमें मेनली चीजें फॉलो करना है, और ये भी देख लेते हैं कि क्या हमने खाने के लिए अवॉइड करने के लिए कहा था। सो फर्स्ट थिंग वो शुगर, मतलब हमें शक्कर अवॉइड करना है, उसके रीजंस भी हमने बताए थे। हमें दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, उसके रीजंस हमने बताए थे। उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की गई है, अगर आपने कल का वीडियो मिस किया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ हमने बताया था कि हमें चाय या कॉफी इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। इन 10 दिनों आप करके देखिए इस तरीके से, एंड यू विल सी आपकी बॉडी में सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से सुधर जाती हैं। आपके सभी जो पैरामीटर्स हैं, वेदर इट इज वेट, वेदर इट इज बीपी, वेदर इट इज शुगर, वो किस तरीके से कंट्रोल है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज सेशन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। हमने शॉर्ट में मेजरली समझ लिया कि हमारे मेजर गोल क्या है डाइट में फॉलो करने के लिए। उसमें आपको कहीं भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी
कहीं भी परेशानी होगी, आई एम हेयर विथ यू 10 days। आप अपनी क्वेरीज चैट्स पे लिख सकते हैं, हम लास्ट में आपकी क्वेरीज के ऊपर बात करते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर सेकेंड डे आई एम गोइंग टू टेक यू अ बिट in a different direction and I'm going to tell you about detoxification, जो हम अलग तरीके से अपने बॉडी में कर सकते हैं, टेकिंग आयुर्वेदा। सो डाइट से तो हमने अपने शरीर को शोधित कर लिया, अब उसके साथ आयुर्वेदा हमें कैसे हेल्प कर सकता है वो हम आज समझेंगे। जहाँ पर आयुर्वेदा की बात आती है वहां पर मेजर जो चीज है वो बात आती है वेलनेस के बारे में, दैट वी प्रमोट वेलनेस। और आखिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं, आखिर इस टाइम पे हमें जरूरत क्या है करने की। तो 74 to 88% इंडियंस जो है वो रिपोर्ट करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी, आजकल बढ़ते तनाव की वजह से, काम के लोड की वजह से और बहुत सारे रीजंस की वजह से बहुत सारे इंडियंस में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाई जाती हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है। अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है। इंडिया थर्ड मोस्ट कंट्री है ओबेसिटी के नाम पर। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, जहां पर हम मोटापे की बात करते हैं इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। तो इसीलिए अब हम आगे देखेंगे कि हम वेलनेस को कैसे डिफाइन करते हैं एंड व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस सेशंस, और क्यों हम अपने आप को स्वस्थ रखने की जरूरत है, ताकि हम फिजिकल, मेंटल और सोशली अपने आप को अच्छी स्टेट पर रख सकें, किसी भी परेशानी से सेव कर सकें। तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल सभी लेवल्स पर हमें अपने आप की वेल बीइंग का ध्यान रखना है। जब हम ठीक रहेंगे तभी हम अपने आसपास वाले लोगों को भी चीजें समझा सकते हैं। और ये वो समय है जब हमारे अंदर इन सब चीजों को लेके सबसे ज्यादा जागरूकता होने की जरूरत है, क्योंकि एक दीप से दूसरा दीप जलेगा तभी हम एक दूसरे को बचा पाएंगे और तभी हम खुद भी स्वस्थ रह पाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि पास्ट 2 to 3 years में कितनी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, कितने सारे लव डियर वंस को हमने खोया है। तो अभी इन सब प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना द हाई टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं जानते इनमें से, बट हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करने की जरूरत है कि हमें अपनी जो डाइट है उसमें सभी तरह का खान पान जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। हमारी जो डाइट है उसमें फैट का कॉन्स्टिट्यूशन, कोलेस्ट्रॉल का और सोडियम का लो होना चाहिए। हमें अपने गुस्से पर, हमें अपने एग्रेशन पे, हमें अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो। हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है अभी सबसे ज्यादा। तो ये चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अभी करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग हार्ट, एक अच्छी बॉडी, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से छुटकारा, लोअर कोलेस्ट्रॉल बॉडी, पॉजिटिविटी और अच्छे से सोशलाइज करना चाहते हैं हम लोगों के साथ। इसलिए हम आज यहाँ पर हैं और हम ये सब चीजें जान रहे हैं। तो पॉजिटिव आउटलुक को रखने की बहुत जरूरत है। आज हम मेनली बात करने वाले हैं 5 डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस के बारे में, जो आयुर्वेदा रिकमेंड करता है, जिसके बारे में आयुर्वेदा बताता है। लास्ट में मैं प्रेजेंटेशन के लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप कैसे उन चीजों को अपने घर पर ही रहकर अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप डाइट के साथ वो चीज कर सको और उस चीज का कंप्लीट फायदा ले सको, टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सको। जैसे हम अपनी गाड़ी को सर्विस करते हैं, हम अपने घर को साफ करते हैं, हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी जो एक मशीन है उसको इंटरनली क्लीन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बारे में हम नहीं सोचते। हम शरीर में ऐसी चीजें डालते रहते हैं, हम ऐसा खाना खाते रहते हैं बिना ये सोचे कि उसकी पाचन के बाद हमारी बॉडी में अंदर क्या प्रक्रिया होने वाली है या फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, के बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो इट्स हाई टाइम जब हम वो सोचें। और अगर हमने इतने सालों से इसके बारे में नहीं सोचा है तो एटलीस्ट हम उसको निकालने का काम करें, राइट। तो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप तैयार हैं ये सब जानने के लिए,
डाइट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए और आयुर्वेदिक तरीके से डिटॉक्सिफाई हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में समझने के लिए क्या हम रेडी हैं? आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन योर वीडियो, अपने वीडियोज आप ओपन कर सकते हैं सो दैट मुझे भी लगे कि आप रिसेप्टिव मोड पे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चैट पर मैं चाहती हूँ कि आप लिखते जाइए। अदिति यस, इंदिरा जी यस, बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। ग्रेट। तो आपके यस लिखने से मुझे पता चलता है कि हम कितने क्यूरियस हैं और कितने पैशनेट हैं इन सब चीजों को समझने के लिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि समाज में अगर एक इंसान जानेगा तभी वो अपने आसपास लोगों को बताएगा, अपनी फैमिली में लोगों को बताएगा। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो राइट, हम लोग समझ सकते हैं कि ओके हम सब रेडी हैं, इसका मतलब हम सब रेडी हैं जानने के लिए। और जो डाइट हमने कल समझी, क्या आप लोगों में से किसी ने उनको अप्लाई करना स्टार्ट किया अभी तक? यस और नो, क्या किसी ने स्टार्ट किया वो डाइट को अप्लाई करना अपनी लाइफस्टाइल में? ओके ग्रेट। अदिति ग्रेट, ग्रेट। इंदिरा जी बहुत अच्छा, प्रमोद जी बहुत अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है ये सुन के कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सजग कर रहे हैं। तो अब हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ में आ गया है कि आप सब लोग जाग रहे हो और सब लोग रिसेप्टिव मोड पे हैं। तो अब हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, ये है पंचकर्म प्रोसेसेस की, ये है वेलनेस के बारे में आयुर्वेदिक प्रोसेसेस की। सो ये देखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन जब आप घर पे बात चीज को करने की बात आती है, थोड़ा सा विल पावर डिमांड करती है। तो हम आज समझेंगे मेजर जो गोल्स हैं आयुर्वेदा के, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, शोधन प्रक्रिया क्या है और वो कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमारी बॉडी को ये डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। क्या हमारी बॉडी को आयुर्वेदा डिटॉक्स की जरूरत है या किसी भी तरह की डिटॉक्स की जरूरत है? के लिए हम चेक कर सकते हैं क्या हमारी जीभ पे एक थिक सी कोटिंग जमी हुई रहती है लेयर की। हम चेक कर सकते हैं दैट शोज दैट इट इज टॉक्सिन। तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन है, हमारा जो खाना है वो ठीक से पच नहीं रहा है। ठीक है, क्या हम दिन भर टायर्ड फील करते हैं? क्या हम दिन भर थकान फील करते हैं शरीर में? स्पेशली मील्स के बाद हमने कुछ खाना खाया और हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, पर हमको ऐसा लगता है कि अब बस लेट जाएं, अभी कुछ काम नहीं करना। क्या हम कोशिश कर रहे हैं कई समय से कि हम अपना वेट जो है वो लूज करें, बट हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमें डिफिकल्टी हो रही है वेट लॉस करने में? क्या हमारे शरीर में जगह जगह पर किसी तरह का पेन होता है या किसी किसी तरह की परेशानी हो रही है? क्या हमें अनकंट्रोलेबल क्रेविंग्स होती है? अभी तो ये खाना है मतलब खाना है मतलब खाना है, अभी तो मीठा खाना है, अभी तो मुझे ये खाने का मन हो रहा है। क्या हमें अनकंट्रोलेबल क्रेविंग्स होती है? क्या हमारी जो स्मेल है उससे जो ब्रेथ है उससे खराब स्मेल आती है? हमें अपने आप से ऐसा लगता है या फिर कोई हमसे कहता है कि खराब स्मेल आ रही है, हम डकार लेते हैं कई बार लोग और उसमें से स्मेल आती है। दैट शोज कि खाने का पाचन ठीक से नहीं हो रहा है। क्या हमारा डाइजेशन गड़बड़ है? हमारा जो पेट है उसमें कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं हम, हमें सुबह डेफिकेशन में परेशानी होती है, हमें काफी स्ट्रेनिंग होती है या फिर हमें डायरिया होता है। तो अगर हमें इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और वो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं और हमें उनको बाहर निकालने की जरूरत है। बिफोर सम मेजर प्रॉब्लम कम्स, कोई मेजर डिजीज आए, इससे पहले हमें ये टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने की जरूरत है। ओके, सो फर्स्ट जो प्रोसीजर है
आयुर्वेदा में, उसको हम कहते हैं वमन। ये होती है एमेसिस थेरेपी। सो ये हम चूंकि बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, तो हम शरीर की जो गंदगी है उसको कैसे निकालेंगे। शरीर की गंदगी को निकालने के लिए ऑफ कोर्स या तो फिर हम उसको मुंह से निकालने वाले हैं, या तो फिर हम उसको डेफिकेशन के थ्रू निकालने वाले हैं, या फिर मल मार्ग से निकालने वाले हैं, राइट। ये दोनों मार्ग हमें पता है। इसके अलावा जो आगे वाले मार्ग है वो मैं आपको समझाऊंगी, बट ये दोनों तो हमें समझ में आता है कि हाँ, या तो फिर मुंह से निकलेगा या तो मल मार्ग से निकलेगा। हमारे शरीर में एक आमाशय है, एक पक्वाशय है। मेजरली जो टॉक्सिन की जमावट है वो शुरू होती है इन्हीं दो जगहों से, और जब ये पूरे फुल हो जाते हैं, जब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तब जो है टॉक्सिन्स और दूसरी जगह पर जाते हैं। हमारी बॉडी में जो वात है वो टॉक्सिन्स को अलग अलग जगह पर हमारे शरीर में लेके जाता है, और कमजोर जगह को देखकर वहां पर स्टोर कर देता है, और जब वो टॉक्सिन उस जगह पर जाता है, उस जगह की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ये हमने कल जाना था, जैसे कि शरीर में फैट में जम के कोलेस्ट्रॉल करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, किडनी स्टोन क्रिएट करता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं वमन की। तो अगर आपको किसी भी तरह की इनमें से प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोसीजर को ठीक से समझिए। अगर आपको लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, अगर आपको लगता है कि आपको क्रॉनिक इनडाइजेशन है, मतलब आप ज्यादा कुछ खा ही नहीं पाते हो, आपका जो पाचन प्रक्रिया है वो बहुत ही वीक है, आपको मन नहीं होता कुछ खाने का, आपको साइनस का प्रॉब्लम है, आपको कफ बार बार होता है, आपको कोल्ड बार बार होता है, आपको टीबी से जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, आपको टीबी का प्रॉब्लम है, आपको लंग की कंडीशन है, सांस लेने में आपको समस्या होती है, आपको स्किन कंडीशंस हैं जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, आपको डायबिटीज है, अगर आपको गोइटर है, ट्यूमर्स हैं, कफ है, एस्थमा है, और ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो दिस इज द रीजन, जो कि मेन कारण इसका होता है कफ। कफज लोगों में, कफज प्रकृति वाले लोगों में ज्यादातर होता है, कफ के कारण ये सारी जो समस्याएं हैं ये होती हैं। काइंडली म्यूट एवरीवन प्लीज। तो इस वजह से जो है आपको होता है। तो जो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो आमाशय में है तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वमन के द्वारा उन टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाला जाए। वमन की प्रक्रिया आपको आयुर्वेदिक फिजिशियन समझा सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप इसको घर पर कैसे कर सकते हो इजी वे में। पर इसकी जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। इसमें आपको मेडिकेटेड घी दिया जाता है 3, 5, 7 दिन के लिए। उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाती है, आपको मॉर्निंग आवर्स में बुलाया जाता है और पूरे वॉमिट करवाया जाता है। वो के जो वेग आते हैं, आपको मेडिसिन देने के बाद वो पूरे वेग आते हैं, एंड देन यू फील लाइटर। सो वमन इज वेरी हेल्पफुल प्रोसीजर्स। अगर आपको कफ बार बार होता है, कोल्ड है, ओबेसिटी है, आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, तो इन सब प्रॉब्लम्स में जो वमन की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड प्रक्रिया जो होती है वो है विरेचन। विरेचन के बारे में आई थिंक लोगों ने सुना होता है। डेफिकेशन की मतलब मल मार्ग से जो हमारी गंदगी है वो बाहर निकाला जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप इसको घर पे कैसे कर सकते हो। और उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि किन कंडीशंस में जो विरेचन है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एज अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर। अगर आपको बार बार स्किन में इन्फ्लेमेशन, कल पेशेंट्स ने बोला था हमें स्किन प्रॉब्लम है, अगर आपको स्किन इन्फ्लेमेशन है मतलब स्किन में जलन होती है, स्किन में लालिमा, बार बार स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन में प्रॉब्लम होती है, आपको एक्ने मतलब पिंपल्स होते हैं, आपको बार बार फीवर आता है, आपको नौशिया और जॉइंटिस बार बार होता है, आपको बॉडी में रैशेस होते हैं, स्किन में रैशेस होते हैं, तो आपको ये जो विरेचन है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो विरेचन है ये बेसिकली पित्तज प्रकृति वाले लोगों में ज्यादा होता है। शरीर में बाइल के एक्यूमुलेशन से, पित्त के एक्यूमुलेशन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो है ये जो विरेचन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप विरेचन ले सकते हैं। अगेन विरेचन का भी प्रोसीजर
थोड़ा सा सिमिलर होता है। 5, 7, 8 दिन, 7 से 8 दिन के लिए आपको मेडिकेटेड घी प्रिस्क्राइब करते हैं आयुर्वेदिक फिजिशियंस, और आपको वो लेना होता है। वो इंक्रीजिंग क्वांटिटी में होता है, 30 ml, 60 ml, 90 ml, इस तरीके से वो हर रोज बढ़ता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है। 1-2 दिन के ब्रेक के बाद 8th या 9th डे पर डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देते हैं। वो जब आप मेडिकेशन लेते हो, आपको घर पे रहना होता है। आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेग हो सकते हैं। मल मार्ग से आपके पूरे मल के द्वारा जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। ये जो घी है ये थोड़ा मेडिकेटेड होता है, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड। घी का काम ये होता है कि आपके पेट में जाता है, आपके शरीर में जाता है, शाखाओं में जाता है, टॉक्सिन्स को पकड़ के उसको पिघला के आमाशय में लेके आता है। और जब आपके आमाशय मतलब आपके पेट में ये सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, तो लास्ट डे जो आपको मेडिसिन मिलती है उसके द्वारा पूरा विरेचन के द्वारा जो मल मार्ग से सारा जो मल है, टॉक्सिन्स जो है वो सारे निकल जाते हैं। सो आई होप ये 2 प्रोसीजर्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो इन 2 जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपको, आप इसके लिए अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन को जरूर संपर्क कर सकते हैं। थर्ड प्रोसीजर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर इज बस्ती, जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, पर एक बार लोगों ने करवा लिया तो वो सबसे ज्यादा खुश भी इसी प्रोसीजर से होते हैं, बिकॉज ये प्रोसीजर 1 या 2 मिनट का होता है। होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हो जाने के बाद आपको बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपके पेट से जो गैसेस होती हैं, जो लिक्विड होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, वो एक बार में पूरे बाहर आ जाते हैं। और लोगों को डर लगता है कि ये एनल मतलब एनस मार्ग से मतलब मल मार्ग से ये जो हमें ऑयल, ये जो हमें काढ़ा, ये जो हमें पानी दिया जा रहा है, ये कैसे हम लेंगे। बट ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बहुत ही पतले रबर के कैथेटर से आपको दिया जाता है, और ट्रेन थेरेपिस्ट इसको देते हैं। ऑफ कोर्स इसको भी आप घर पे कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर मैं उसको सेशन में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप डरो उस चीज से। हालांकि ये प्रोसीजर इजी है, बट इट्स बेटर कि आप आसपास किसी अगर कोई फिजिशियन है तो उनके पास जाके करवाइए। जो बस्ती है उसको आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा कहा गया है। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से के निजात में काम आती है ये बस्ती। अनीमा थेरेपी, वात, जो वात के डिजीज है, वात रोग हैं, उनमें सबसे मेजर रोल प्ले करती है बस्ती। वात का मतलब होता है जॉइंट प्रॉब्लम, अगर आपको है, अगर आपको किसी भी तरह के गैशियस डिस्टेंशंस हैं में, तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके डीपर टिश्यूज में कोई भी प्रॉब्लम है, तो बस्ती प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका पेट ठीक से साफ, लोग अनीमा से ये तो समझते हैं कि पेट साफ करने के लिए होता है, पर ये कितने अलग तरीकों में यूज हो सकती है, लोग उसका महत्व नहीं जानते। जैसा कि हम समझते हैं कि एक टैबलेट अगर हम ले रहे हैं तो वो किस तरीके से हमारे शरीर पर असर करेगी, और डॉक्टर इंजेक्शन कब देता है, जब हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है और हमें जल्दी उससे रिलीफ चाहिए होता है। इसी प्रकार जो बस्ती चिकित्सा है, जो अनीमा थेरेपी है, ये जो है पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तब दिया जाता है जब को जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है और हमें उसमें जल्दी रिलीफ चाहिए। ये अस्थि धातु मतलब बोन्स की सभी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है, पेट की सभी समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती है, हर समस्या में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये भी आप घर पे कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो। वी कैन डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वो है नस्य। नस्य मतलब ये नोज के द्वारा ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल दिया जाता है। ये उन सभी चीजों में बहुत कारगर है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, अगर आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको नोज में कोई प्रॉब्लम है। ओके, प्रमोद पाटिल जी लिख रहे हैं इंटरेस्टेड फॉर वुमन। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि आप इस चीज को घर पे कैसे कर सकते हैं इजी वे में, वो मैं आपको बताऊंगी वमन के बारे में और विरेचन के बारे में। तो आप उसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो।
अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल डिटॉक्स करना है, अगर आप घर पे प्रैक्टिसेस करना चाहते हो तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम है साइनस का, अगर आपको प्रॉब्लम है थ्रोट का, नोज का, हेड एरिया में बार बार हेडेक होता है, कफ भरा रहता है, तो नस्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नस्य में 2 से 4 बूंद आपको प्रॉपर नोज में दिया जाता है। ये भी अगर आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाके करवाओगे प्रोसीजर तो आप उनसे जाकर समझ सकते हो। आपने 1-2 बार करवा लिया ये प्रोसीजर, फिर आप इसको घर पे भी कर सकते हो। ये भी घर पे किया जा सकता है। अगर आपको थ्रोट के ऊपर मतलब ऊर्ध्व जठरुगत अगर कोई भी समस्या है तो जो नस्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है रक्त मोक्षण। अब हमने देख लिया हम अपने मुंह से कैसे टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं वमन के द्वारा। हम अपने एनल मार्ग से, अपने मल मार्ग से कैसे टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं विरेचन के द्वारा। बस्ती के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं टॉक्सिन्स। हमने देख लिया कि हम अपने नोज को क्योंकि बोला जाता है शिर का द्वार, सर का द्वार बोला जाता है, उसके द्वारा भी हम टॉक्सिन्स कैसे निकाल सकते हैं और किन समस्याओं में उसके द्वारा हम टॉक्सिन्स। हम बात करेंगे रक्त मोक्षण की। तो कहा जाता है दिस इज अ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड क्लेंजिंग ऑफ ब्लड। सो रक्त अशुद्धियों के लिए, रक्त के सभी दोषों के लिए, अगर हमारे ब्लड इम्प्योर है, हमारे ब्लड के प्रॉब्लम अगर कुछ है, ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी स्किन में वो चीजें प्रॉब्लम्स के रूप में दिखती हैं, जैसे कि रैशेस, हर्पीज, एक्जिमा, एक्ने, स्केबीज, ल्यूकोडर्मा, क्रॉनिक इचिंग मतलब बहुत ज्यादा खुजली होना, बार बार लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, पिंपल्स होना, पिंपल्स का ठीक ना होना, स्किन डिसऑर्डर्स बार बार होते रहते हैं, हाइपरटेंशन अगर हमें होता है मतलब ब्लड प्रेशर की अगर समस्या हमें है, हमें बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड है उसमें इम्प्योरिफिकेशन, वो इम्प्योर है और उसको प्योरीफाई करने की जरूरत है। तो जहाँ पर ब्लड के टॉक्सिन्स को निकालने की बात आती है वहां पर हम रक्त मोक्षण करते हैं। रक्त मोक्षण किया जा सकता है नॉर्मल सिरिंज के द्वारा। आप अगर चाहो तो ब्लड डोनेट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं हो और आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास नहीं आना चाहते हो तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसे आयुर्वेदा में इसके लिए जो बहुत फेमस प्रोसीजर है उसको बोलते हैं जलों का अपचरण, विच इज लीच थेरेपी। तो लीच थेरेपी के द्वारा जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो निकाला जाता है और ये बहुत ही सेफ थेरेपी है। इसमें कोई पेन नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये लीच जो है, जलों का जो है, उसमें बहुत से गुण होते हैं। इसके बहुत जो एंजाइम्स हैं वो जब ब्लड में जाते हैं तो उसको प्योरीफाई करने का काम करते हैं। और जो जलों का है वो सिर्फ शुद्ध रक्त को सक करती है, सिर्फ इम्प्योर ब्लड को ही सक करती है। तो जो रक्त मोक्षण है वो जलों का अपचरण के द्वारा किया जाता है। बहुत ही हेल्पफुल प्रोसीजर है अगर आप किसी भी तरीके की ब्लड इम्प्योरिफिकेशन है। तो ये हमने बात की सभी तरह के 5 तरह के हमारे आयुर्वेदा से जो हम डिटॉक्स कर सकते हैं उनके बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी प्रोसीजर की जरूरत है, आपको करना है और मेजर जरूरत नहीं है, आप उसको घर पे करना चाहते हैं, सो हम समझ लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने कॉपी पेन ले लीजिए नोट करने के लिए। अगर आपको कफ कोल्ड बार बार होता है, अगर कल कुछ लोगों ने बोला था कि उनको कोल्ड का प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि आपको अस्थमा या फिर जो है लंग्स का प्रॉब्लम है तो आप वमन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, न जा पा रहे हैं उसके लिए, सो आप उस चीज को घर पे किस तरीके से कर सकते हैं। इजी तरीका मैं बताती हूँ। मॉर्निंग में उठ के आपको पानी जो है वो गर्म करना है, बॉईल करना है अच्छे से, उसमें नमक डालिए और उसको नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर पे पीने लायक जो हो जाए तो 3 से 4 ग्लास आप पानी पीजिए।
आप पानी पीने के बाद अपनी जो फिंगर है, दोनों ये जो फिंगर्स हैं, उनको आपको इंसर्ट करना है, क्रू की पोजीशन में बैठना है नीचे जमीन पर और फिंगर्स को इंसर्ट करना है अंदर। और आप जब अंदर इंसर्ट करते हो तो थ्रोट का जो एंड है वहां तक उसको हमें डालना है एंड हमारे अंदर से रिफ्लेक्स आएगा वॉमिटिंग का। 3 से 4-5 ग्लास आप जितना भी ग्लासेस पानी पीना चाहो नमक का आप पी सकते हो। इस सीजन में बहुत हेल्पफुल भी है। लोगों को बहुत कफ की समस्याएं हो भी रही हैं, तो ये कफ की प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है। और प्लस अमाशय में ये जो चिपकन जो अभी आ जाती है म्यूकस की वजह से, कफ की वजह से, श्लेष्मा की वजह से, इसको ये पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। ये प्रोसीजर आप 7 दिन तक कंटिन्यूअस रोज कर सकते हो। घर पे आप इजीली इसको कर सकते हो। 3 से 4 ग्लास आपको नमक का गर्म पानी पीना है और उसको निकालना है। आप अगर इसको ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर करिए एंड आगे जाकर इसके बाद ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने किया और आपको कैसा लगा। इट मेक्स यू फील लाइटर एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो हमने समझा विरेचन के बारे में। विरेचन की जो थेरेपी के बारे में हमने समझा दैट इज जो मल मार्ग से जो हम टॉक्सिन्स निकालने की बात कर रहे हैं, जिसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो अगर आप करना चाहते हो सद्य विरेचन, तो एक तरीका है जो आप घर पे कर सकते हो। अगर आप ऑयल को पी सकते हो तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपके शरीर में पेट में बहुत गंदगी है, आपने बहुत उल्टा-सीधा खा लिया है, आप महीने 2 महीने में 1 बार इसको खुद घर पे कर सकते हो। बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट ऑन सैटरडे या संडे, जिस दिन आपका छुट्टी वाला दिन हो, उस दिन आप इसको करिए। आपको क्या करना है, अगर एरंड का तेल आपको मिल जाए किसी आयुर्वेदिक शॉप से तो आप ले सकते हो उसको। ये थोड़ा सेफ प्रोसीजर है। नॉर्मली कुछ टैबलेट्स भी आती हैं पर वो मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कभी पेट में मरोड़ भी क्रिएट कर सकती है। तो आप एरंड के तेल को ले सकते हो, कैस्टर ऑयल के नाम से जो आता है, और उसको 50 ml तक आप ले सकते हो। थोड़े से गुनगुने पानी में डालकर रात को नाक को बंद करना पड़ेगा, डायरेक्ट पुट इट ऑन द बैक ऑफ योर थ्रोट, बिना उसकी टेस्ट के परवाह करे आपको वो चीज़ लेनी है रात को। और हो सकता है कि सुबह 4-5 बजे से ही आपकी नींद खुल जाए, क्योंकि आपको पेट साफ करने का जो रिफ्लेक्स है वो रहेगा। 2, 3, 4, 5 बार आपको पेट साफ होगा और आपकी गंदगी निकल जाएगी। अगर एक बार में ये चीज़ नहीं होती तो आप दूसरी बार इसको ट्राई कर सकते हो। आप इसको हर महीने कर सकते हो। वैसे इसको हल्के से थोड़े से दूध के प्रोडक्ट्स मैंने लेने के लिए मना किया है। पर हल्के से थोड़ा-सा आप दूध में अगर आप इसको डाल के लोगे तो आप इसको ईज़िली ले पाओगे नाक बंद करके। आप इसको ले सकते हो क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो खराब होती है। और अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है, आपको हाइपरटेंशन रहता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, स्किन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आप विरेचन खुद घर पे ले सकते हो। ये विरेचन कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड तेल के द्वारा, दिस यू कैन ट्राई एट होम। बस्ती भी जो है वो ली जा सकती है घर पे। पानी के द्वारा बस्ती का एक पॉट आता है। अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप बिल्कुल लास्ट में चैट में डाल सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट सेशंस में ज़रूर आपको डायग्राम, पिक्चर्स के साथ समझा देंगे। नस्य जैसा कि मैंने बताया, आप अणु तेल, नस्य के लिए अणु तेल आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी तरह के हेडेक, साइनस प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हो। 2 ड्रॉप्स एक नाक में, 2 ड्रॉप्स एक नाक में। उससे पहले आपको फेस का थोड़ा-सा मसाज करना होता है। इट्स बेटर आप एक बार अगर प्रॉपर आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाकर इसको ले लीजिए, तो उसके बाद आप घर पे इसको ले सकते हो, ताकि आपको उसका तरीका प्रॉपर समझ में आ जाए। ये बहुत हेल्पफुल है ऊर्ध्व जत्रुकत सभी समस्याओं। रक्त मोक्षण आप घर पे नहीं कर सकते, पर हाँ, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हो। वो आपको काइंड ऑफ सिमिलर रिजल्ट देगा। वो जलोका अवचरण की तरह तो नहीं देगा क्योंकि जो जलोका है, वो सिर्फ अशुद्ध रक्त को सक करती है। और फिर भी जो ब्लड डोनेशन है, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हो, तो अगेन जो आपकी बॉडी है वो न्यू सेल्स जो बनाती है,
RBCs, उसमें वो नया जो रक्त है वो बनता है, तो उससे जो आपकी रक्त की अशुद्धियां हैं वो कम हो जाती हैं। कल जो हमने बात की और आज जो हमने समझा, ये दोनों बहुत ही बेसिक और बहुत ही मेन तरीके हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। आप इनको घर पे बिल्कुल ट्राई करिए और अपनी शेयरिंग करिए कि आपने किया एंड आपको उसे कैसा लगा। तो और एक तरीका है करने का, क्या कहते हैं, डिटॉक्स, वो है योगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो डिटॉक्स साइट के सेशन की होने के बाद हम योगा के ऊपर भी सेशंस ले सकते हैं, हम मेडिटेशन के ऊपर भी सेशंस ले सकते हैं, इफ यू विल बी इंटरेस्टेड। योगा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि हमें पता है कि हम सुबह कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, वी बिकम हैप्पी बिकॉज नॉर्मली एड्रेनलिन, डोपामिन रिलीज होता है, जो कि हमें खुश कर देता है, हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। योगा इज द की टू इट। अगर आप कहीं से भी सीख कर, यूट्यूब में देखकर आप योगा अपनी लाइफ में सम्मिलित कर सकते हैं, तो दोस्तों ये हाई टाइम है जब हमें अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमें ऐसी चीजें अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करनी है जो हमें हेल्प करेंगी हमारी किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अगर इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में भी हम वीडियोस डालते रहते हैं योगा से रिलेटेड, अलग अलग आसन और उनके फायदों से रिलेटेड। तो आप प्लीज वो देखिए और करके ट्राई करिए। जहाँ पर बात आती है साइकोलॉजिकल वेलनेस की, मतलब मानसिक वेलनेस, जहाँ पर हम बात करते हैं सो स्पिरिचुअली हम कितने साउंड हैं, हम ध्यान से कितना जुड़े हुए हैं, हम मेडिटेशन दिन में कितनी देर करते हैं, कितने घंटे करते हैं, उस चीज का इस पे बहुत गहरा महत्व है। हम मेडिटेशन के सेशंस भी लेना स्टार्ट करेंगे, इफ यू विल बी इंटरेस्टेड। पर मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जरूर सम्मिलित करिए। मेडिटेशन के वीडियोस, मेडिटेशन के ऑडियोज हम कंटिन्यूसली ग्रुप्स पर डालते रहते हैं, क्योंकि आज की इस भागदौड़ तनाव भरी जिंदगी में हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक साउंड बॉडी के साथ एक साउंड माइंड। हमारा जो माइंड है वो भी साउंड होना चाहिए, वो भी हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंट की फीलिंग होनी चाहिए। तभी हम हर चीज में, हर समस्या को पार कर सकते हैं और हर स्थिति में खुश रह सकते हैं, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ में गोल सेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम जो काम शुरू कर रहे हैं उस पर फोकस्ड रह सकते हैं। इसीलिए ध्यान का बहुत ही ज्यादा गहरा महत्व है, तो ध्यान हमें जरूर करना चाहिए। इन 10 दिनों में आई विल ट्राई कि मैं एक कंप्लीट सेशन ध्यान के ऊपर भी रखूं, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, तो सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं, हमें मानसिक शुद्धि के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। This was today's session, and now I would, in short, I would just repeat कि आज के सेशन में हमने क्या समझा। हमने कल के सेशन में डिटॉक्स डाइट के बारे में जाना था कि हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। आज हमने समझा कि क्या क्या क्रियाएं हम घर पे कर सकते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती और रक्त मोक्षण को हम किस तरीके से कर सकते हैं, नस्य को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं जो हमें जानना चाहिए कि हम किस तरीके से घर पे करके अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज पूछिए।
अगर आप में से किसी ने जो मैंने समझाया है वो ट्राई किया है, तो आप अपनी जो शेयरिंग है वो भी कर सकते हैं चैट में। उषा जी, ओके ओके उषा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं। दो मिनट, आप अनम्यूट नहीं हुए हो। आप उस ओके, हाँ जी जी बताइए। गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग, बताइए। मैं कल तो ज्वाइन नहीं किया था, आज जी फर्स्ट डे है, लेकिन कल का आपने जो बताया मैंने सुन लिया। जी मेरे को प्रॉब्लम है कफ कोल्ड, जी बहुत करीबन 5 साल से खांसी है, मिट नहीं रही। एक्चुअली उसका मेरा उषा जी, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क एक बार रिपीट करिए। आपने बताया कि आपको 4 से 5 सालों से कफ का प्रॉब्लम है जी, और इसका रीजन मेरे को लगता है कि मेरा लड़का कनाडा रहता है, तो इधर समर होता है और मैं वहाँ होती हूँ, और वहाँ ज्यादा ठंड होती है तब इधर आती हूँ, तो उसकी वजह से वेदर चेंज होता है और मेरे को एलर्जी भी है, डस्ट का एलर्जी, सीजन का एलर्जी। इसकी वजह से एक बंद होता है ऐसा, कंटिन्यूस नहीं मिलता है। जी उसके लिए ज्यादातर क्या करना जी उषा जी, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मौसम है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अभी कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम नॉर्मल है जी। चकला बेलन कुछ नहीं धर रखा। 2 मिनट, ये क्या हुआ? इंदिरा जी, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्रिंसिपल थे ना मम्मी, पतली रोटी बनाना था, प्रिंसिपल देते हैं बर्तनों को, ये देखो तो सुबह ही तो यूज हुआ है मम्मी, 2 मिनट उषा जी, ये इंदिरा जी ने अपने आप को वो किया हुआ। इंदिरा जी, हाँ ठीक है जी, बोलिए। आप सबको म्यूट कर दो। सब लोग म्यूट हैं, वो उन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा, राइट। हाँ, तो इसके लिए और मेरे को थोड़ा वेट भी कम करना है। जी जी, तो आपकी बोले एज था क्या है कुछ उषा जी? 66। ठीक है उषा जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें शुरू करना है, अगर आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, इचिंग होती है, ऐसी अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि सुबह उठ के आप जूसेस स्टार्ट करिए लेने के लिए। सुबह आपको नाश्ता स्किप करना है। जैसे हम नॉर्मली इंडियन से हम खाते हैं पोहा, उपमा, पराठा, हमें आदत होती है नाश्ता करने की, तो हम डिटॉक्स डाइट कर रहे हैं ये 10 डेज, राइट। कॉफी बंद करने का प्रॉब्लम होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इतने आपको, साल से आप आइए, मैं आपको खुद अपने हाथ से संजीवनी पेय बना के पिलाती हूँ, एंड आप कॉफी को भूल जाओगे। तो मैं आपको उसका रेसिपी बताया मैंने आपको। आपको पानी में थोड़ा अदरक डालना है, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा काली मिर्च को पीस के डालना है, और अभी वो आपके कफ एंड कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मुलेठी अगर मिल जाएगी आपको, तो मुलेठी मतलब जो सौंठ होती है, सौंठ, सूखी अदरक जो होती है, उसको पीस के आप डालिए। एक ज्यादा नहीं डालना है, बस एक चुटकी दालचीनी अगर आप डाल सको तो, क्योंकि आपके लिए वो आपकी आर्टरीज के लिए बहुत अच्छी है, वेन्स के लिए बहुत अच्छी है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। और एवरीवन हु इज 45 एंड अबव, मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ कि थोड़ा सा दालचीनी अपने उसमें आप सम्मिलित करिए, आपके हार्ट को भी स्ट्रेंथ देती है। दालचीनी वेट लॉस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप ये सब चीजें मिलाइए,
और उसमें 2 से 3 बूंद नींबू की बूंद डाल लीजिए आप। मीठा करने के लिए अगर आपको अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप उसमें गुड़ मिला सकते हो। आप गुड़ मिलाइए और आपको ये लेमन टी बहुत ही, ये संजीवनी पेय जो है इतना टेस्टी लगेगा, क्योंकि देखिए हम सबको प्रॉब्लम है। ऐसा कौन सा इंडियन नहीं है जो चाय और कॉफी ना पीता हो, पर चाय और कॉफी छोड़ना ही तो सबसे नहीं बड़ा होगा। चैलेंज है। तभी तो हम अपने अंदर कुछ जब मेजर वी विल टेक सम चैलेंज कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये चेंज लाना है, तभी हम उस चीज में तो सफल हो पाएंगे। और मैं आपको हाँ, बता करना दूं, पड़ेगा। जो जानवर हैं वो भी चाय की जो पत्ती है और टोबैको की जो पत्ती है वो जानवर भी नहीं खाते हैं। ये तो जब अंग्रेज गए यहाँ से हमारी लाइफ में चाय तो इंट्रोड्यूस मैंने कर। सीखी थी, हम्म, कॉफी भी बहुत एज के बाद चालू किया, आफ्टर जी 25-30 के बाद चालू किया। जी। तो तो ये अभी जो कॉफी की संजीवनी आदत है। पेय है ये आप सुबह और शाम इंक्लूड करिए, आपके गले को आराम मिलेगा, आपके कफ एंड कोल्ड जो 5 साल से नहीं जा रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा, आपके वेट लॉस में ये हेल्प करने वाला है आपकी। के अलावा आप जो मैंने बताया जूसेस आपको लेना है सुबह ब्रेकफास्ट की जगह, ब्रेकफास्ट नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा पालक मिला लीजिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता या धनिया या गाजर जो भी घर पे अवेलेबल है, टमाटर, इन सब चीजों को ग्राइंडर में आप पीस लो, हल्का सा चुटकी भर नमक मिला लो और छान लीजिए पानी डालकर। 1 ग्लास ये आप जूस पियो, आपके इन्फेक्शन, आपकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आप वो जूस पीजिए। इसके बाद 12 से 1 बजे आपको अंकुरित मूंग दाल लेनी है, ठीक है। अगर आपको भूख लगती है तो आप सैलेड लो, मतलब ककड़ी भी डाल सकते हो आप सुबह के जूस में और ऐसे भी सैलेड के रूप में ले सकते हो, वो आप लीजिए। और शाम को 4 से 5 बजे आपका जो मन है आप वो खा सकते हो नाश्ते के तौर पर, और रात को नॉर्मल खाना खा लीजिए। ये जो आपकी 2-3 चीजें आपने बताई, कफ की प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी, आपकी जो दूसरी समस्या है वेट लॉस, वो आपको वेट लॉस मिलेगा। आप आज से मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए, 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुद बोलोगे मैम मेरा इतना केजी कम हुआ है। पर कॉफी को छोड़ना है, शक्कर को बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल तो शुरू शक्कर तो करिए। मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, व्हाइट शक्कर नहीं यूज करती हूँ, ब्राउन शुगर यूज करती हूँ। हाँ, अभी कोई ब्राउन शुगर कोई व्हाइट शुगर यूज नहीं, ओनली गुड़, ठीक है, सिर्फ गुड़ यूज करना है। अब हम कुछ चैलेंज लेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो हमारी बॉडी में भी कुछ चेंज आएगा, राइट। तो वो बॉडी में चेंज लाने के लिए हमें ही करना पड़ेगा। प्लस मैंने आपको जो अभी वमन की प्रक्रिया समझाई है, वमन मतलब सुबह गर्म पानी करना है, उसमें सेंधा नमक या नॉर्मल नमक डालो, 3 से 4 ग्लास पानी पियो, उखड़ू नीचे बैठो, दोनों फिंगर्स अंदर डालो थ्रोट के एंड पर, और उल्टी जो आपको होगी हो जाने दीजिए, और उससे आपको जो वेग आएंगे वो आ जाने दीजिए, आपका जो कफ है वो निकल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज आप पूछिए। नहीं, जी, तो हम फिर मिलेंगे आप बिल्कुल, और कल की भी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है, आप कल का सेशन भी चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं, उसमें आपको और डिटेल समझ में आ जाएगी। पर जो चीजें बोली हैं, आपको पता है। जी जी, तो अपन को इसको फॉलो करना है ना, ठीक होना है बिल्कुल, 100% हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। वेरीफाई। जी, बाय। और किसी को अगर कोई डाउट है, अब इंदिरा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार इंदिरा जी। हाँ, मुझे डाउट तो थोड़ा बहुत है, बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। हाँ, मतलब फ्री में मिला तो मुझे लगा कि इतना तो आपको आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। और मैं थोड़ा किचन में बिजी हूँ तो मतलब डेली मेरा टाइम यही होता है, सॉरी। तो मैं आप ना फिर भी कैमरा अपना ऑन फेस करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किचन में भी। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट टाइम से कल की क्लास में जरूर थोड़ा अपने आप को उस ढंग से प्रिपेयर रखूंगी। हाँ। जी जी जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास से। थैंक यू सो मच, आई एम सो इंदिरा जी ग्रेटफुल टू आपको यू। कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है? हाँ, आई हैव लॉट मैनी, लाइक मुझे पित्त प्रॉब्लम है और माइग्रेन वगैरह। तो मैंने अपना रेकी से काफी कुछ अपने आप को बहुत अपने आप को जी हेल्दी बना लिया है, चेंज कर लिया है। बट ये जो पित्त प्रॉब्लम है मेरा, वो नहीं जा रहा था जी हीलिंग पे, सेल्फ हीलिंग पे।
और ये वाले जो कुछ आपने टेक्स्ट बताए, जी आपके ग्रुप में कोई आपके स्टूडेंट है, उसने पहले ही थोड़ा बहुत बता रखा था, तो उनसे एक्चुअली आई गेट रिलीफ। जी 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 और That's- ये आप ही के थ्रू आ रहा था ये ज्ञान, तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी। धन्यवाद बहुत बहुत। और सॉरी, बाय चांस कई बार मैं अनम्यूट हो जाता, जी सॉरी। जी 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है इंदिरा जी। और जैसा कि आपने बोला कि ये चीज ज्ञान जो हमें है ये हमें मिल रहा है फ्री में। सो ये एक तरह की सेवा है, ये मेरी सेवा है, ये मेरे कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए मेरी सेवा है। आपकी सेवा कुछ और होगी जब आप लोगों की मदद करोगे। जो आप यहाँ से सीख रहे हो वो लोग, हमें थोड़ा सा अपने आपको इतना सशक्त बनाना है कि अभी जो डिफिकल्ट टाइम आ रहा है हम उससे अच्छे से डील कर पाए, हम लोगों की मदद कर पाए। और हमें अगर भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम कुछ भी मदद कर पाए, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इफ आई एम एबल टू क्रिएट अ सिंपल चेंज ऑल्सो किसी की भी लाइफ में, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो उनके अंदर एक आयुर्वेदा को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट हो, मेडिटेशन को लेके अवेयरनेस क्रिएट हो, योगा को आपकी लेकर थोड़ी टेक्निक, अवेयरनेस। हाँ जी, आपकी टेक्निक्स वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मैंने फील की। जी These are very effective. Thank you so जी much. जी And I am also grateful to you. ओके ओके इंदिरा जी, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करिए एंड आगे शेयरिंग भी करिएगा कि आपको कैसा लगा ये। Yes, ओके absolutely, I will. Thank you. ओके ओके टेक केयर। Yes. ओके अर्चना जी, आप अपने आप को। नमः शिवाय। नमः शिवाय, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद देखा आपको, कैसे? बिल्कुल। हम्म, अरे वाह, आपने आज सेशन अच्छी अटेंड हूँ। किया, बहुत अच्छा लगा। लेट हो गई यार, वॉकिंग के लिए गई थी। ध्यान से उतर गया कि है सेशन, कल से करूंगी ज्वाइन वापस। जी 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 तो बाकी कैसा है अभी आपका वॉकिंग, योगा, डाइट कैसा चल रहा है? वॉकिंग स्टार्ट किया है, बाकी ठंड बहुत है, सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, वापस आ जाना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा काफी दिन से सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सिर में। जी। अर्चना जी, ठंडी कल बहुत कल का आपने अटेंड किया था सेशन पूरा? नहीं कर पाई यार। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, आपके पास जब समय मिले आप वो रिकॉर्डिंग जरूर हाँ। सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत मेजर मैंने चीजें बताई हैं, स्पेशली डायबिटीज वालों के लिए जो वो डाइट फॉलो कर सकते हैं। और वो चाय कहाँ है वो? तो मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, उसी ग्रुप पे जिसपे आप ऐड हो, तो आप वो अच्छा ग्रुप देखिए अच्छा। और वो सेशन पूरा सुनिए। और आज का भी जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग डालूंगी। और मैं चाहती हूँ कि 10 अच्छा। दिन बिल्कुल लगकर, हम पिछली बार तो लॉकडाउन की गड़बड़ से नहीं हो पाया, पर अभी ये 10 दिन जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आप उसको बिल्कुल फॉलो करिए। आप अगर मिस कर दे रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग देखो, और मैं चाहती हूँ कि हमें वो रिजल्ट्स दिखें और आप बाद में शेयरिंग करो बिल्कुल। और आप ये चीजें लोगों को बताओ और लोगों की हेल्प करो, है ना? ओके। अपना ध्यान रखिए, है तो ना? और वो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ चलिए बिल्कुल, आज का पूरा हो गया। जी, आज का कंप्लीट हुआ, 7 बजे से स्टार्ट हुआ है, अभी बस क्वेरीज चल रही है, रिकॉर्डिंग ठीक में है, मैं शेयर कल कर से दूंगी। देखती हूँ। जी, जी। ओके ओके, थैंक यू। प्रमोद जी, नमः जी शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके। मैम नमस्ते। नमस्ते। हेलो। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम। मुझे लास्ट 2 ईयर से बीपी है, तो जी। मैं वुमन के लिए सॉल्ट वाटर ले सकती हूँ क्या? आप वुमन के लिए सॉल्ट वाटर बिल्कुल ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो बीपी वालों को जो है नमक की क्वांटिटी कम करनी होती है, पर सॉल्ट वाटर जो है वो हम वुमन में इसलिए बता रहे हैं ताकि वो इजीली निकल जाए, अंदर अच्छे से जा पाए, और वो उस प्रोसेस को हेल्प करता है। तो वो अंदर नहीं रहने वाला है, वो निकल जाने वाला है। आप क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम डाल सकते हो। और आपको ब्लड प्रेशर कितना रहता है आपका बीपी अभी नॉर्मली, आपका रेंज? मतलब बढ़ा हुआ रहता है ज्यादा या नॉर्मल रहता है ब्लड प्रेशर? वो टैबलेट तो शुरू है, पर टैबलेट शुरू है मेरी, तो जी नहीं तो 160 तक जाता था, 160। जी, अभी आपको सिर्फ 2 ही साल हुए हैं ब्लड प्रेशर हुए, तो मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा, आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी अगर आप चेंजेस अपनी लाइफ में करें।
अगर आप कुछ चेंजेस अपनी डाइट में करें तो पूरी तरीके से हो जाएगा। जो हम बताते जा रहे हैं उसको फॉलो करिए, फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए और वो खुद बोलेंगे कि अभी आप अपनी टैबलेट्स बंद करिए, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 2 साल हुआ है। आप कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा पाटिल। प्रतीक्षा जी, तो आप बिल्कुल इस चीज को फॉलो करिए और ये सोचिए कि खत्म हो सकता है बीपी पूरा, टैबलेट बंद हो सकती है, बिल्कुल होंगी, है ना? और कोई डाउट? नो मैम, थैंक यू। ओके, टेक केयर, फॉलो करते रहिए। ओके ओके मैम। ऐश्वर्या जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। I guess we do not have any more questions. If anyone wants to interact with ma'am. Okay. मैम ऐसा कहते हैं कि ज्ञान बांटने से 2 गुना हो जाता है। मुझे लगता है जो ज्ञान आप बांट रहे हो, आपका ज्ञान तो 4 गुना हो जाना चाहिए। जितना बेनिफिट ये हम सबको देने वाला है और जितना चेंज हम चाहते थे उतना जो हमारी लाइफ में आने वाला है, आई एम वेरी श्योर कि जो लोग भी इसको फॉलो करेंगे उनमें आएगा। और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी मैम बोले, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि हम जब फॉलो करेंगे चीजों को तभी हम रिजल्ट देख पाएंगे, है ना? मैम की इतनी मेहनत हमें वेस्ट नहीं जाने देनी है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो व्हाट शी सेज and we all will meet again tomorrow in the same at 7 same timing. See you all tomorrow then. Thank you so much. Have a happy evening. Bye. Thank you so much, ma'am.